Then the second thing is all about we was working is e-commerce in Pakistan, Pakistani electronic commerce, right? E-commerce in Pakistan. E-commerce in Pakistan has grown rapidly in last 5 years due to better internet access, increased smartphone users in platform like Taraz and Food Panda, right? अब काफ़ी सारे में इसमें सबसे जो बड़ी रीज़न है वो कोविड की है। कोविड में आपने देखा पूरा पूरा महीना शॉप्स ओपन नहीं होती थी, लॉकडाउन था, क्रैक डाउन था, शटर डाउन था, लोगों को शॉप्स ओपन करनी अलाउ नहीं थी। इस केस में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स काम कर रहे थे, हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे, फूड रेस्टोरेंट होटल सब कुछ बंद था। तो इस केस में सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था। मैक्सिमम जो रैपिडली ग्रोथ आई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, आज 2025 चल रहा है तो लास्ट 5 साल 6 साल पहले 2019 से लेकर 2021 तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, क्योंकि उस दौरानिए में यहाँ पे शॉप्स क्लोज थी, पूरा पूरा साल लॉकडाउन था, 6 महीने तक उनको शट डाउन का नोटिस था। फिर बाद में SOPs और मार्केट्स में रश, तो लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते थे, जिस वजह से कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। डेली बेसिस पे पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स है, अवर यू कैन से मार्केट साइज इज़ आवर मार्केट साइज इज़ मोर देन आवर 8 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, 8 बिलियन डॉलर, 8 अरब डॉलर हमारा जो मार्केट साइज़ है। ये कन्वर्जन अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ वीकली है, डेली है, मंथली है, लेकिन मोर प्रोबेबली ये एस्टिमेटेड मार्केट साइज़ है ऑफ 2025। हमारी मार्केट के अंदर ये कुल सरमाया है जो सर्कुलेट कर रहा है, ये वो सरमाया है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में है, और जो नज़र में नहीं है उसको छोड़ के तो आप खुद गेस कर सकते हैं ये 100 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है। दैन ग्रोथ रेशो और ग्रोथ रेट पर एनम पर ईयर 20 to 25% बिजनेसेस इंक्रीज़ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आज 100 बिजनेसेस हैं तो एक साल के बाद 125 बिजनेसेस आपको नज़र आएंगे। तो मतलब बिज़नेस में पाकिस्तान में बहुत ग्रोथ है, बहुत रैपिड और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन है। हर इंसान जिसके पास वक्त है, टाइम है, वो किसी न किसी तरह से फ़िज़िकल और इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इवन कभी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो कन्वर्जन हमारी ज़्यादा है, हर इंसान कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रोथ रेट भी हमारा ज़्यादा है। देन मार्केट साइज़ के हवाले से अगर ग्रोथ रेट को कन्वर्ट करेंगे तो मैंने चले सेलर्स के हिसाब से बताया, तो अगर मार्केट साइज़ के हवाले से हम लोग ग्रोथ रेट को कवर करें तो कोई भी बिज़नेस है वो एक साल के अंदर 25 to 50% एक साल के अंदर ग्रोथ करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसके एसेट्स थे 10 लाख रुपया, वो एक साल में इतनी अर्निंग कम से कम कर सकता है कि वो साल बाद 15 लाख की वर्थ रखेगा। दैन फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज, फूड डिलीवरी, फ्रीलांस सर्विसेज, मेजर मार्केट साइज ऑफ द पोर्शन कवर दीज। ठीक है, सो अभी हम लोग ई कॉमर्स टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ आते हैं। आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, वो है दराज, राइट। सो दराज डॉट पिक है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, लार्जेस्ट पाकिस्तान में। इसके बाद इसको ऑन कर रहा है अलीबाबा ग्रुप ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज, राइट। और ये बिज़नेस टू बिज़नेस भी ऑन करता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर भी ऑन करता है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी ऑन करता है ये मॉडल। और इसके बाद सेलर कैन रजिस्टर द स्टोर एंड सेल अक्रॉस पाकिस्तान विद लो एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग आगे आपको सिखाएंगे। प्रोवाइड दराज सेलर सेंट्रल डिलीवरी सपोर्ट, DRC काम कर रहा होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर काम कर रहा होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोड काम कर रही होती है, मार्केटिंग टूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद अभी AI इंटीग्रेशन भी इसके अंदर आ रही है। दैन OLX पाकिस्तान बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं। दिस इज़ मैनली C2C market place, but major C2C market place, but we can say minority customers are of businesses। तो ये at the same time B2B भी है, B2C भी है और C2B भी है। ये आगे जब मैं OLX पे आपको वर्क करवाऊँगा तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और सेलिंग यूज़ और न्यू प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, ये तो आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत। वर्क थ्रू लिस्टिंग्स एंड डायरेक्ट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट और वटेवर ब्ला ब्ला वटेवर इट इज़। फूड पांडा है, ई कॉमर्स ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी के लिए और ग्रॉसरी के लिए, जो घर के सामान है, खाने पीने की चीज़ें, अशिया है, उनके लिए फूड पांडा काम कर रहा है। बेसिकली ये कराची, लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद से हट के पूरे पाकिस्तान के हर शहर में भी काम कर रहा है। शॉप है थोड़ा सा ये रेयर है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, यहाँ पर जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है ये स्पेसिफ़िक है। और जो दूसरा हमारे पास आता है दराज और OLX, ये स्पेसिफ़िक नहीं है, इस पर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफ़िक होते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स जेनेरिक होते हैं।
दिस इज़ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड एसेसरीज, बेसिकली डेली मॉट अप टू सो ऑन प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे, तो हम लोगों ने एक एक को डिटेल में नहीं पढ़ना। हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स को देखना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ना है, इसको हम लोग अभी ओमिट करते हैं, और हम लोगों ने अभी जो चीज़ पढ़नी है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको करवाई जाएंगी। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स हम लोगों ने देखी है। नाउ लेट मी नो अबाउट अच्छा, अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको कस्टमर्स देते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको कस्टमर्स नहीं देते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको कस्टमर देने के लिए आपको रेंट देना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पे आपको कस्टमर हासिल करने के लिए पे नहीं करना पड़ता। और डिफरेंट चीज़ें हम लोग वन बाय वन तमाम दर तफसीलात को समअप करते हैं यहाँ पे। राइट, अब ईबे है बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप यूज्ड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। राइट, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी होता है और ऑक्शन सिस्टम भी होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके पास एक मार्केट प्लेस आती है ई कॉमर्स के लिए, जिस पे लोग ज़्यादा अर्निंग करते हैं और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है और इसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ एटसी, जहाँ पे होम मेड प्रोडक्ट सेल होते हैं, जो सामान घर में बनता है। विंटेज मॉडल मार्केट प्लेस है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सेल करते हैं बेसिकली हैंडमेड या होम मेड होती हैं, और इस पर अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। देन आपके पास शॉपिफाई आ जाता है, यहाँ पे आप न्यू सामान भी सेल कर सकते हैं, यूज़ प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इसका बेसिक प्लान ऑलमोस्ट $1 से स्टार्ट होता है, और ये बहुत ही चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके चार्जेस भी बहुत कम है, 3 महीनों का फ्री प्लान आपको मिलता है, हर महीने $1 आपको पे करना पड़ता है। और ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे स्टोर का डिज़ाइनिंग स्टोर तो सारा काम मैक्सिमम हम लोग शॉपिफाई करेंगे, क्योंकि आपको अगर मैंने शॉपिफाई करवाया तो जो दूसरे मार्केट प्लेसेस है, एटसी है, ईबेस, अमेज़ॉन तक सब के सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो हैमबर्गर, वो सारी चीज़ें सेम है रेलेवेंट टू शॉपिफाई। तो लोकल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दोनों की नेचर सम अप है शॉपिफाई के अंदर, तो इसलिए मैं आपको शॉपिफाई करवाऊंगा, तो आपको बाकी तमाम तर चीज़ें भी आ जाएंगी। बेसिकली दीज आर इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस, सम आर साउथ एशियन, सम आर एशियन, सम आर इंटरनेशनल। राइट, सो अमेज़ॉन आपके पास आ गया, ठीक है, FP है, फुलफिलमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। देन प्राइवेट लिमिटेड लेवल, प्राइवेट लेवल, वाइट सेलर और वाइट कॉलर जॉब्स, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन मार्केट प्लेस आती है फेसबुक की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे चीपेस्ट है, और यहाँ पे मतलब विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन जस्ट लर्न एंड यू कैन अर्न। ये बहुत ईजी है। टिकटॉक शॉप है और बाकी तमाम तर चीज़ें हम लोग मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, हाउ टू वर्क ऑन दैट वेरी प्लेटफॉर्म। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड वी विल फिनिश फर्स्ट, एंड देन we will work on digital marketing as well.